अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑगमेंटिन टेबलेट के बारे में। ऑगमेंटिन एक पेनिसिलिन ग्रुप से रिलेटेड है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसमें जो जेनेरिक नेम है वो कोएमैक्सिक्लेव है। ऑगमेंटिन ड्रॉप्स, इंजेक्शन, सस्पेंशन और टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल है और टेबलेट फॉर्म में इसकी स्ट्रेंथ 375 mg, 625 mg और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम 625 mg टेबलेट के बारे में बात करेंगे। ऑगमेंटिन एक बहुत पुरानी प्रोडक्ट है जो कि 1981 में FDA ने अप्रूव किया और इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में 1984 में मार्केट में अवेलेबल हुई। ऑगमेंटिन के ओरल फॉर्म में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ENT के इन्फेक्शन, UTI के इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन और प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में बहुत ज्यादा एडवाइस की गई और बहुत ज्यादा रिकमेंडेड हुई, लेकिन 1984 तक इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं लाया गया था। ऑगमेंटिन इंजेक्टेबल फॉर्म में 1984 में FDA ने अप्रूव किया। 1981 से लेकर आज तक ऑगमेंटिन टेबलेट की मार्केट में बहुत ज्यादा मकबूलियत है। अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या चेस्ट इन्फेक्शन कोई भी हो। ENT के केसेस में अगर ईयर यानी के कान में, मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाए या नाक में कोई पॉलिप हो, नाक में इन्फेक्शन हो और नाक में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए या थ्रोट या गले में टॉन्सिलाइटिस हो जाए, लेरिंजाइटिस या फेरेंजाइटिस हो जाए या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ऑगमेंटिन रिकमेंड की जाती है। इसी तरह ही UTI केसेस में पेशाब में जलन हो, पेशाब में पीप आती हो, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए या यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ऑगमेंटिन टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑगमेंटिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पोस्ट ऑपरेटिव केसेस यानी ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हर्निया, अपेंडिक्स या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो गया हो तो उसका ऑपरेट किया जाए, और एब्सेस, वुंड इन्फेक्शन और ऑपरेशन के बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबैक्टीरियल ऑगमेंटिन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ऑगमेंटिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ही ट्रीट करती है। ये किसी भी किस्म के वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट नहीं करती, जैसा कि नज़ला जुकाम वायरल इन्फेक्शंस की वजह से अक्सर होता है, तो ये नज़ला जुकाम को ट्रीट नहीं करती बल्कि नज़ला जुकाम की होने की वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं उन इन्फेक्शंस से बॉडी को महफूज रखती है। अब हम बात करते हैं ऑगमेंटिन टेबलेट के डोजेज के बारे में। ऐसे बच्चे जो 12 साल से कम उम्र के हों तो ऐसे बच्चों को ऑगमेंटिन लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। बच्चों के लिए ऑगमेंटिन सस्पेंशन फॉर्म में होता है, तो इस्तेमाल करने से पहले इसमें पानी डाल के इसको तैयार किया जाता है और उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। एडल्ट्स यानी कि बालिग अफराद में अगर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन हो तो 625 mg टेबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल की जाती है, जो कि 3 से 5 दिन या 7 से 10 दिन या 10 से 14 दिन तक दी जाती है। यह डिपेंड करता है इन्फेक्शन पे। मैक्सिमम ऑगमेंटिन 14 डेज तक एडवाइस की जाती है। सीवियर केसेस जिसमें इन्फेक्शन की शिद्दत ज़्यादा हो या इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो तो 625 mg दिन में 3 बार या 1 ग्राम की टेबलेट दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती है, जो कि 10 to 14 डेज तक रिकमेंड की जाती है। ऑगमेंटिन टेबलेट लेते वक्त एक बात का खास ख्याल रखें कि आपने फुल कोर्स थेरेपी करना है, आपने इसको दरमियान में कोर्स बंद नहीं करना, यानी कि इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना। अगर आप ठीक हो चुके हैं, बेहतर महसूस कर रहे हैं, तब भी एंटीबायोटिक का कोर्स आपने कंप्लीट करना है। एंटीबायोटिक इनकम्प्लीट कोर्स करने का फायदे के बजाय नुकसान होता है। इससे नुकसान क्या होता है कि इन्फेक्शन तो एक बार रुक जाता है, लेकिन वो इन्फेक्शन दोबारा रिकरेंस हो जाता है, इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है और पहले इन्फेक्शन से शिद्दत ज्यादा होती है। रिकरेंस इन्फेक्शन होने के बाद ऑगमेंटिन हायर डोज में दी जाती है, जो कि मैक्सिमम 10 to 14 डेज तक कंप्लीट की जाती है। अगर आप एंटीबायोटिक थेरेपी का फुल कोर्स नहीं करते, उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस एंटीबायोटिक की आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाती है, फिर वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम नहीं करती। तो जब भी आप किसी भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग का कोर्स कर रहे हों तो हमेशा उसका फुल कोर्स थेरेपी करें, उसको कंप्लीट कोर्स करके फिर एंटीबायोटिक कोर्स को स्टॉप करें, ताकि बॉडी में
इन्फेक्शन रिकरेंसी भी ना हो और बॉडी में उस एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस भी ना हो। ऑगमेंटन टैबलेट हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसको खाली पेट एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल ना करें। ये जीआई अपसेट कर सकती है, स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और इससे खाली पेट इस्तेमाल करने से डायरिया हो सकता है। ऑगमेंटन टैबलेट के इस्तेमाल से मुंह में बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, तो ऑगमेंटन टैबलेट की थेरेपी के दौरान आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी के साथ साथ आप फ्रेश जूसेस भी ले सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन स्टेटस को मेंटेन करता है। अब हम बात करते हैं कि ऑगमेंटन टैबलेट को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। ऑगमेंटन टैबलेट को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये टेराटोजेनिक इफेक्ट्स काज करती है जिसमें बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऑगमेंटन टैबलेट को प्रेगनेंसी यानी हमल के दौरान इस्तेमाल नहीं किया जाता। लास्ट में इस वीडियो के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि हम एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें। किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक खुद से इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक्स लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी ये किल कर देती है, जिससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो भी कम हो जाती है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा होती है। और एंटीबायोटिक तब तक इस्तेमाल ना करें जब तक हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत ना हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।